तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब यार। आप सबका स्वागत है फिर से एक और नई राजस्थान जीके की वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यार प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। तो यार राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, आपको पहले से आंसर अपने मन में सोच कर रखना है, फिर लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल जो है सही होता है। तो यार 1980 में, कब? 1980 में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसे किया गया था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अभी मैंने आपको बताया था, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट, देखो भारत में जितने भी टाइगर हैं उनको सुरक्षित या कहीं तो उन्हें बचाने के लिए भारत में 1973 में, कब? 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था और उस समय जो है भारत के 9 ऐसे रिजर्व क्षेत्र बनाए गए थे जो कि टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। तो 1973 में ही राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व या कहीं तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं है? देखो थोड़ा सा एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं है पूछा है तो यार मानसरोवर झील जो है वो रणथंभौर में ही है। मावठा, तो यार ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मावठा जो है वो रणथंभौर में स्थित नहीं है। मलिक तालाब और पद्म तालाब ये भी जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। मावठा कहाँ है अगर पूछे एग्जाम में? तो आमेर जयपुर में मावठा झील स्थित है। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यार केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है वो इसे जो है घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो यार विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। कब किया गया था ये पूछा है। तो 1985 में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 1985 में राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न, साइबेरियन सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो यार साइबेरियन सारस, सर्वप्रथम तो याद रखना कि रूस का एक स्थान है साइबेरियन, वहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति है सारसों की, उन्हें साइबेरियन क्रेन के नाम से जाना जाता है। तो सर्दियों के मौसम में जो है रूस से राजस्थान के एक अभ्यारण्य में, जो कि कौन सा है? केवलादेव अभ्यारण्य, यहाँ पर जो है वो पक्षी आते हैं, इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है साइबेरियन क्रेन के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस क्षेत्र में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस क्षेत्र में है? मारवाड़ में? तो मारवाड़ में नहीं है। मेवाड़ में भी नहीं है।
हाडोती जो क्षेत्र है वहाँ पर है, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाडोती में है मुकुंदरा हिल्स, और एग्ज़ाम में इसका अन्य नाम अक्सर पूछा जाता है, तो दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं इसको। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो यार राजस्थान में जो है वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। मुकुंदरा के बारे में पूछा है, तो मुकुंदरा जो है इसे 2013 में, अप्रैल 2013 में जो है राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर शामिल किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 और कौन कौन से हैं अलग अलग, तो वो भी पूछ सकता है। सबसे पहले तो टाइगर रिजर्व में रणथंभौर को किया गया था शामिल, अभी मैंने बताया। दूसरा सरिस्का, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यार क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान जो है वन्य जीव अभयारण्य, वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उद्यान है। जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है ये, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो यार राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर। कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में इनकी क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो 1900 वर्ग किलोमीटर तो फैला हुआ है जैसलमेर में, यानी ज़्यादा जैसलमेर में है। 1262 जो है वो फैला हुआ है बाड़मेर में। अगला प्रश्न, राज्य पक्षी गोडावण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो यार गोडावण आपको पता होगा राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसे शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यार सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है वो सेकंड टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान में 3 हैं, तो पहला रणथंभौर, सेकंड नंबर पर सरिस्का जो है इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1978 में। कब? 1978 में। तो ये कहाँ पर है पूछा है, तो अलवर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में अंकित है? तो यार आर्द्रभूमि जो होती है उसे रामसर साइट के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में 2 ऐसे स्थान हैं जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। एक तो केवलादेव है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और झील भी है, सांबर झील जो है इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें गलत सुमेलित बताना है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, तो बिल्कुल सही है, तो ये तो सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर, तो यार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी बताया था सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है, वो अलवर में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।